बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज क्या सोच रही है, इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज आने वाले दिनों में क्या करने वाली है, इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। जबकि इसके साथ ही साथ इस वक्त माइनस इमरान, ये जो बात है ये जोर पकड़ चुकी है और इस वक्त इमरान खान के सामने सिर्फ दो ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। और ये दो ऑप्शंस क्या हैं? या जलावतनी और सियासत से किनारा कशी, या फिर उम्र कैद पूरी जिंदगी के लिए, या 10-15 साल यही उम्र कैद होती है। पूरी जिंदगी के लिए इमरान खान को पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा। इस सब के अंदर हालात जो हैं वो इस वक्त बहुत तेजी से बदलने लगे हैं और ये जो हालात का बदलाव है ये भी इस वक्त बहुत कुछ वाजे कर रहा है कि सिचुएशन किस तरफ को जाएगी, किस नहज पे जाके ये मामलात रुकेंगे। और इस वक्त वही बात है कि ये उक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा और तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट बहुत अरसा पहले लिख लिया गया था और पिछले तकरीबन 5-6 महीने से अगर आप मेरे तज्ज़िये सुने तो मैं हमेशा से कोई पेशगोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है ना, इसमें पेशगोइयाँ नहीं होती। मैं हमेशा से कहता था कि एक प्लान पीडीएम का है, एक प्लान इमरान खान का है, एक प्लान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का है। तीनों जो हैं वो अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोश से अपने अपने प्लान की एग्जीक्यूशन पर काम कर रहे हैं। अब किसका प्लान कामयाब होता है, किसके साथ हवाम होती है, मैं ये बात पिछले कुछ दिनों से भी कर रहा हूं। इमरान खान की पार्टी के लोग तोड़े जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मछली अभी तक नहीं फंसी और कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खान साहब के करीब थे जिन्हें तोड़ा गया है वो फिर सियासत से ही दूर हो गए। उन्होंने सियासत से ही तौबा कर ली, उन्होंने खान से बगावत नहीं की, उन्होंने खान का साथ जरूर छोड़ा और इसीलिए खान ने कहा ना कि उन्हें बुरा भला मत कहो। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इमरान खान का वोटर आप तोड़ पाए हैं, क्या इमरान खान का वोट बैंक आप तोड़ पाए हैं? इसका जवाब तो सब नफी में ही देंगे। अब यहां पर इमरान खान साहब ने आज अपने आप को माइनस करने के हवाले से जो चीजें हैं उस पर कौम से खिताब भी किया है और खान साहब ने आज कुछ ताकतवरों से, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक सवाल भी पूछा है। इमरान खान साहब ने कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि पाकिस्तान का फायदा बता दें कि मेरे माइनस होने में, अगर आप मुझे सियासत से माइनस कर देते हैं, अगर मुझे माइनस कर दिया जाता है, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है, आप मुझे यह बता दें। मैं माइनस होने के लिए तैयार हूं, आपकी तलवार मेरा सर, मेरी सियासत जो है उसे आप खत्म कर दें। बल्कि आप क्या खत्म करेंगे, मैं अपने हाथों से अपनी सियासत खत्म कर दूंगा, लेकिन आप बताएं तो सही कि मुझे माइनस करने में आपका फायदा अलग बात, सियासी फायदा, आपकी ताकत जो है, आपकी जो इस वक्त मुल्क के अंदर होल्ड है वो बरकरार रहे या ना रहे, उसे नहीं। इस मुल्क को और इस मुल्क की 23 करोड़ अवाम को इमरान खान के माइनस होने से क्या फायदा है? इमरान खान ने तो आज खुली ऑफर कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि जब पीटीआई खत्म हो तब इलेक्शन में आए। क्या अक्टूबर में हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा? ये सवाल खान साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दें, शौक से करें, लेकिन बता दें कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है, पाकिस्तान का फायदा बता दें। मैं माइनस होने के लिए तैयार हूं ताकि मुल्क तो तबाह ना हो। ये जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है सियासी, ये मुल्क को भी तबाह कर रहा है, ये मुल्क का भी नुकसान कर रहा है। इसमें सिर्फ जो लोग लड़ रहे हैं उनका आपस में नुकसान नहीं हो रहा। इमरान खान ने कहा कि पूछा जा रहा है कि मुल्क से बाहर जाने का कहा जाए तो क्या चले जाएंगे? मैं क्यों बाहर जाऊंगा, मेरी कौन सी जायदाद रह गई है, सब कुछ पाकिस्तान ले आया, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं क्यों बाहर जाऊं? ये दोनों जब मुश्किल आती है बाहर भाग जाते हैं, मुझे तो यहीं रहना, मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इंतखाबात। एक पार्टी को खत्म करने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन्होंने इदारे क्रश कर दिए, अदालतों के फैसले नहीं मानते, घरों पर धावा बोला जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि पुलिस घरों में घुस जाती है, 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर चले गए, कैंसर अस्पताल के 5% कंसल्टेंट्स छोड़ गए, 5% मजीद छोड़ने के लिए
तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क नीचे जाएगा तो फायदा सिर्फ उनको होगा जिनकी दौलत बाहर है। ये बात समझें, मुल्क नीचे जाने से पीडीएम को फर्क नहीं पड़ता। मुल्क नीचे जाएगा तो नुकसान उनका होगा जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। खिताब के दौरान जो लाइट है वो चली भी गई बीच में और इमरान खान साहब ने एक लफ्ज़ भी अदा किया कि उनका ये क्या हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर जो है इमरान खान साहब ने दोबारा भी शुरू की। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, खान साहब ने ये बातें की हैं और ये बातें उन खदशात की तस्दीक कर रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से भी आपके सामने मैं रख रहा हूं और अब भी। अब ये जो खान साहब को ऑफर की गई है ना कि खान साहब आप चले जाएं जी मुल्क से बाहर, और आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके लिए तैयारा भी है, लेकिन आप मुल्क से बाहर ऐਵੇਂ नहीं जाएंगे, आप मुल्क से बाहर जाएंगे नवाज शरीफ की तर्ज पे। जैसे नवाज शरीफ गया था एक मुआहिदा करके, जैसे नवाज शरीफ गया था डील करके, जैसे नवाज शरीफ वादा करके लिख के ये गया था। और नवाज शरीफ के बारे में वैसे एक जोक मैं पढ़ रहा था मजाहिया, और जाहिर बात है कि ये अज़राए तफन्नुन है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब कड़ा वक्त आया और मार्शल लॉ लगा मुल्क में, तो ये ऑन अ लाइटर नोट किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे साथियों को बुलाया और कहा कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, जो मेरा साथ छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, मैं ये चिराग बुझाऊंगा और इस अंधेरे में कोई जाना चाहे तो चला जाए, ताकि किसी को वो ना हो ना कि वो एक दूसरे को देख के और तमाम तर चीज़ें जो हैं तो वो प्रेशर ना बने। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने चिराग बुझाया, जब वापस चिराग जलाया गया तो सारे लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ के सारे साथी मौजूद थे, कोई नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ के गया सिवाय नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ साहब खुद भाग गए अपनी फैमिली लेके, जद्दे चले गए। तो जाहिर बात है खान साहब तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक तरफ तो खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया कि आपने जाना है अगर, तो आपको वहाँ पे सारे मामलात भी तय हैं, उसमें गारंटियाँ भी, ऑब्वियसली उसके अंदर गारंटर जो होंगे वो आलमी सतह पर वली अहद ही होते हैं नॉर्मली ऐसी डीलों के गारंटर, और वही होंगे, वो आपका भी वहाँ पे ख्याल रख लेंगे। आपने जहाँ पे भी जाना है आपके सारे इंतजामात भी कर दिए जाएंगे, आपके लिए जो जहाज़ है वो जहाज़ भी तैयार खड़ा है। खान साहब ने पहले 2 मरतबा ये बात कही ऑन द रिकॉर्ड, आज एक मरतबा फिर कह दी कि जी जहाज़ जो है वो खड़ा रहे, और एब्सोल्युटली नॉट ही खान का अभी तक जवाब है ऐसी सारी की सारी ऑफर्स पर। यह भी आप अपने ज़हन नशीन कर लें बात कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर खान साहब का जवाब एक ही है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इस सब के अंदर मुल्क जो है इस सब में अगर आप मुल्क छोड़ के नहीं जाते, अगर आप ये डील नहीं करते, अगर आप ये सारे मामलात उस तरह से लेकर नहीं चलते, फिर आपके ऊपर भी लगेगा जी आर्मी एक्ट। और आर्मी एक्ट ना भी लगे आपके ऊपर जो दहशतगर्दी की दफात हैं वो लगेंगी, और आपके ऊपर तमाम तर मामलात जो हैं वो भी होंगी। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब जो सूरत हाल है उसमें ऑब्वियसली फिर सज़ा कम अज़ कम उसमें उम्र कैद है। और खान साहब भी पहले ये बता चुके हैं कि मंसूबा भी यही है, लंदन प्लान भी यही है कि मुझे 10 साल के लिए अंदर रखा जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए, पीछे से मेरी पार्टी तोड़ दी जाए, पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, सारे पार्टी के लोग जो हैं वो तितर बितर कर दिए जाएँ, पीछे से जल्दी जल्दी वारदात डाल के रात की तारीकी में इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो ये इनका मंसूबा था। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने आज दौरा किया है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी दी है, क्योंकि ये बेसिकली इन्होंने कुछ बातें की हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से चीफ साहब की बातें आम हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया और उन्हें 9 मई यौम स्याह के वाक़यात के ऊपर बहुत तफसीली ब्रीफिंग दी गई। SPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे और मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने जिना हाउस और एक फौजी तंसीब का भी दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था, ये बड़ा अहम है, ये एक एक लफ्ज गौर से सुनिएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है इनके तहत उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हमने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाक फौज की ताकत इसके अवाम में है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है। ऐसा अमल
किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी हमारी रेड लाइन है कि हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान आप कोई लाइन ड्रॉ करें और उसके दरमियान आप डिवाइड जो है उसे गहरा करने की कोशिश करें या डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करें, तो ये हमारी रेड लाइन है, ये वो चीज़ है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन कुव्वतें और उनके हामी, दुश्मन कुव्वतें और दुश्मन कुव्वतों के हामी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से दुश्मन के ऐसे तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। अब यह बड़ा अहम है। आर्मी चीफ ने दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं उन साजिशों को भी नाकाम बनाएंगे, उनकी गर्दन तक भी हाथ जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयां ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं। अब इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर का भी दौरा किया। 9 मई को जख्मी होने वाले डीआईजी अली नासिर रिजवी की इयादत भी की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इन्होंने यहाँ पर बहुत से और भी चीज़ें हुई और इन्होंने कहा कि जी कुर्बान लाइंस का भी दौरा किया, पुलिस हुक्काम से भी मीटिंग की और इन्हें ब्रीफिंग जो है वो भी दी गई बड़ी तफसीली। आर्मी चीफ ने पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि उन्होंने फसादात तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशा वराना महारत और पुलिस का जो तहम्मुल है, जो पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सराहा। उन्होंने इसकी तारीफ की, उन्होंने इस चीज़ को, इस अमर को अप्रिशिएट किया पुलिस के एंड पे। तो ये अभी तक की चीज़ें आर्मी चीफ ने वाजे बता दिया फौज इस वक्त क्या कर रही है। फौज इस वक्त एक जानिब तो आर्मी चीफ को मजीद ब्रीफिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे मेजर इंसिडेंट्स हैं वो लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए, ऑल्दो कराची के अंदर भी और इसके अलावा खैबर पख्तून दीगर इलाकों के अंदर भी इंसिडेंट्स हुए, लेकिन मेनली पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही जो दो बड़े अनफॉर्चुनेट और इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हुए। एक कोर कमांडर लाहौर का जो घर जलाया गया, दूसरा GHQ जो है पाकिस्तान की फ़ौज का जो हेडक्वार्टर है उसके गेट को तोड़ा गया और वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का जो लोगो है वो बड़ा तकलीफ दह चीज़ें थी और ज़ाहिर बात है शोहदा की और वो सारी भी बहुत तकलीफ दह हैं। तो ये बेसिकली मेन चीज़ें यहीं पे हुई हैं और आर्मी चीफ को अभी तक की कार्रवाइयों पर अभी तक क्या कुछ हुआ, किस तरह से मामलात चले, किस तरह से चीज़ें लेकर गए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तफसील से ब्रीफिंग दी गई है, बहुत ज़्यादा तफसील से उन्हें सारे मामलात बताए गए हैं, उनके सामने गोशगुजार उनके रखे गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपके। ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों के अंदर खान साहब को एक जानिब 2 ऑप्शंस दिए गए और खान साहब ने बता दिया कि माइनस इमरान, ये एग्जैक्ट अल्फाज खान साहब के थे कि माइनस इमरान से मुल्क का कोई फ़ायदा है, क्योंकि हम तो पिछले 5-6 दिन से लगे हुए हैं कि ये ऑप्शंस खान साहब के सामने रखे गए हैं और खान साहब को एक डील दी जा रही है और 2 ऑप्शंस, उसमें कोई ऑप्शन खान साहब को पॉलिटिकली फ़ायदेमंद वैसे ही नहीं, या तो आपको कह रहे हैं कि जलावतनी में चले जाएं, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि इधर आपके ऊपर तो रगड़ा लगेगा, आपको रगड़ा लगेगा ही लगेगा और आपको उसमें उम्र कैद तक सजा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक जो चल रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।